हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें अमेरिका, पनामा पनामा नहर या पनामा देश, जो कि एक मध्य अमेरिकी देश है, और चीन, ये तीनों ही शामिल हैं। आप सभी लोगों को पता है इस समय रिपब्लिकन पार्टी के नेता अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने अभी हाल में हुए चुनाव के भाषण के दौरान कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो अमेरिका को महान बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि 1977 में जिमी कार्टर ने जो पनामा नहर है, जो कि प्रशांत महासागर को अंध महासागर यानी अटलांटिक से जोड़ती है, और जो पनामा देश में है, और जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उसे पनामा को दे दिया था, जबकि उस पर पैसा खर्च किया था ज़्यादातर अमेरिका ने। दूसरे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट मैकिनले का जिक्र करना चाहते थे, जो कह रहे हैं उन्होंने अमेरिका को महान बनाने की जो चेष्टा की थी उन सब पर पानी फेर दिया था डेमोक्रेट्स ने, यानी अपने विरोधियों पर प्रहार करते हुए। चूंकि जिमी कार्टर भी एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे, 1977 में उन्होंने पनामा नहर को, पनामा देश को सौंप दिया था। तो चुनावी भाषण में वो बार बार अपने लोगों को ये समझाते रहे कि भाई अगर वो सत्ता में आएंगे तो पनामा पर फिर से अमेरिकी नियंत्रण स्थापित करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने मार्को रूबियो, जो कि अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, संभवतः 72वें विदेश मंत्री हैं, उनको पनामा भेजा है। वहाँ उन्होंने पनामा के जो राष्ट्रपति हैं जोस राउल मुलिनो, उनका नाम है JOSERAULMULINO, जोस राउल मुलिनो, उनसे मिल करके उन्होंने यह इच्छा जताई है कि किसी भी तरह से पनामा को अमेरिका को सौंप दिया जाए। हालांकि मुलिनो ने इससे साफ इनकार कर दिया है, चूंकि उनका कहना है भाई इस पर हमारा स्वामित्व था, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहे जिससे हमारा स्वामित्व भी बना रहे। लगता है इस देश में लोगों की राय जो है पनामा को अपने पास रखने की है, लेकिन जो मुलिनो की बातचीत से लग रहा था कि वो थोड़ा सा इस पर समझौता कर लेंगे, और हो सकता है ज्वाइंट ऑनरशिप, यानी अमेरिका और पनामा दोनों का संयुक्त स्वामित्व उस पर स्थापित हो। और इसी के मद्देनजर वो ये बात कह रहे थे, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि मुलिनो साहब जो रास्ता, बीच का रास्ता सुझा रहे थे, भाई अमेरिका से लड़ेंगे तो नहीं है, पनामा सेंट्रल अमेरिकी कंट्री है एक, लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका और पनामा के बीच संबंध भी बेहतर हुए हैं, यानी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के से अमेरिका के संबंध बेहतर हुए हैं, खास करके जो बाइडेन के समय में। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बात कह करके पनामा के राष्ट्रपति को कुपित कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कहते हैं भाई महान बनाने का यही सब तरीका है। इसी क्रम में उन्होंने चीन के राष्ट्रपति, जिनको कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था, उन्होंने चीन से आयातित सामानों पर 10% आयात शुल्क भी लगा दिया। निर्यात शुल्क अमेरिका के नजरिए से होगा, निर्यात शुल्क लगा दिया है, यानी बाहर से आने वाले जो सामान है वो उस पर उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी एक तरह से लगा दिया है। उनका कहना है चीन वाले सामान लाके उड़ेल देते थे हमारे बाजारों में, यहाँ तक कि वॉलमार्ट में भी भर देते थे, और जिसको अभिशप्त होते थे अमेरिकी खरीदने के लिए औने पौने के दाम पर। लेकिन चीनी सामानों की क्वालिटी घटिया होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, कब खराब हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसके मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप साहब की सरकार ने उनको सुझाव दिया। उसी सुझाव के क्रम में उन्होंने चीन पर 10%, चीन से आयातित या चीन द्वारा निर्यातित सामान पर 10% की कस्टम्स ड्यूटी लगा दिया, सीमा शुल्क लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। तो चीन ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका से आने वाले जो सामान हैं
उन पर 15% टैक्स लगा दिया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं अमेरिका जिन सामानों को चीन को बेचता है, चीन ने उस पर 15% टैक्स लगा दिया है, जबकि चीन से जो सामान खास करके कंज्यूमर प्रोडक्ट जो अमेरिका में आते हैं उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 10% का टैक्स लगाया। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप चीन ने भी इस पर टैक्स लगा दिया है। तो देखना है कि पनामा पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन से पनामा से कितना पंगा ले पाते हैं, कितना नहीं ले पाते हैं। यह स्थिति युद्ध तक तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि चीन भी कोई हल्का फुल्का देश तो है नहीं। एक तो दूर स्थित है, अमेरिका के कोई पड़ोस में तो है नहीं, और दूसरी बात है कि अमेरिका से ज़्यादा फायर पावर है अगर आणविक हथियारों को छोड़ दिया जाए तो। हालांकि अमेरिका के पास बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनका प्रदर्शन अभी वो नहीं किया है। वो रक्षा बजट से ही पता चलता है। लगभग 21 लाख करोड़ रुपए वह रक्षा बजट के रूप में खर्च करता है, जबकि 12 लाख करोड़ रुपए के करीब चीन खर्च करता है। भारत तो 6,81,000 करोड़ रुपए ही इस बार खर्च कर पाएगा नए बजट के अनुसार। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं अमेरिका का रक्षा बजट ज्यादा है। इसका मतलब उसके पास अत्याधुनिक ऐसे अस्त्र शस्त्र भी होंगे जिनका प्रदर्शन वह नहीं करता है। एक बार बराक ओबामा साहब जब 2015 में संभवतः नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक डे पर उनको चीफ गेस्ट बनाया था, वो आए हुए थे और ओपन स्पेस में लगभग 2 घंटे बैठे थे, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति 10 मिनट से ज़्यादा ओपन स्पेस में नहीं रहता है। तो उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके बैठे थे वहाँ, उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिया था उस समय। तो उस समय मैं एक पान की दुकान पर गया था, तो भारत उस समय भाई रिपब्लिक डे में अपने अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करता ही है, तो बराक ओबामा के सामने भी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन कर रहा था। तो वो पान वाला कह रहा है कि भाई बराक ओबामा माने मर्सिडीज का मालिक, अब उसके सामने अल्टो 800 का प्रदर्शन करके भारत क्या बताना चाहता है। मोटे तौर पर अगर आप मर्सिडीज के सामने अल्टो का प्रदर्शन करते हैं, अल्टो 800 उसको उसके दिमाग में था, तो आप क्या बताना चाहते हैं? क्या बहुत रईस आदमी है, टेक्निकली बहुत एडवांस है? जाहिर है उसकी मंशा यही थी। तो उसका कहना ये था कि भाई बराक ओबामा के सामने अस्त्र शस्त्र का, तो खैर जोक था, वो तो एक परंपरा है। लेकिन भारत ने इस बार काफी इम्प्रूव किया। इस बार तो ब्रह्मोस का भी प्रदर्शन किया है। ब्रह्मोस उसके तरकश में एक ऐसा तीर है जिसको छोड़ करके वो बड़े बड़ों को धराशायी कर सकता है। खैर, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखना है कि आगे क्या होता है। तो मार्को राउल मुलिनो जो कि पनामा के राष्ट्रपति हैं, उनसे मिले हैं मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं नए, और देखते हैं कि इस दिशा में आगे क्या होता है डेवलपमेंट। जैसा होगा वैसे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।